1885 में जिस कांग्रेस का जन्म होता है वह एक सेफ्टी वाल की तरह होता है, यानी कि अंग्रेजों के बचाव के रूप में कांग्रेस को अंग्रेजों ने खड़ा किया, जिसके पितामह ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम उस भूमि से आते थे जहां पे नस्ली आधार पर भेदभाव किया जाता था और भारत पे जो शासन किया गया इसी काले गोरे के आधार पे ही किया गया। श्रेष्ठ नस्ल जो सबसे गोरा है और निम्नतम नस्ल जो सबसे काला है, इसी आधार पर भारत में किया गया। और सैम पित्रोदा भारत में अमेरिका में जहां रहते हैं उस देश में भी काले गोरे की ही लड़ाई लड़ी गई है। तो जो थॉट है कांग्रेस का वो कभी बदल नहीं सकता। आज आप इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक, मान लिया मैंने इस्तीफा दे दिया, कल आप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जो विचार है उस विचार को मस्तिष्क से डिलीट नहीं किया जा सकता है। सैम पित्रोदा का जो इस्तीफा है वह एक मामूली सा कर्म है। कांग्रेस को इसके लिए समाज में आके माफी मांगना चाहिए। तो उसी प्रकार से सैम पित्रोदा ने चाइनीज को भी बल दे दिया। हमेशा चाइना कहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ पोर्शन है वो हम लोगों से मिलते जुलते हैं, वो भी हमारा, वो लोग हमारे हैं, भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है। इस चाइना का जो फेक नैरेटिव है इसको कांग्रेस ने और खासकर कांग्रेस के वर्तमान जो पितामह सैम पित्रोदा हैं उन्होंने उतना ही बल प्रदान किया है। और भारत की अखंडता के साथ, भारत की जैव विविधता के साथ कांग्रेस के सैम पित्रोदा का जो थॉट है वो मात्र सैम पित्रोदा का थॉट नहीं है, वो कांग्रेस का थॉट है। इस कांग्रेस ने पहले भी धर्म के आधार पर विभाजन कराया है और आज एक कांग्रेस काले गोरे की लड़ाई पर उतर आई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का जो पर्यावरण है वह इस प्रकार से है कि यहां पे सारे रंग रूप के लोग पाए जाते हैं और सारे भारतीय हैं, उनका डीएनए भारतीय है। उनको अफ्रीकन मूल का कहना एकदम नाजायज है। आप अक्सर विवादों में देखते होंगे कि जब भी जेएनयू में कोई विवाद होता है तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, और यह भी एक नस्लीय रूप से भेदभाव किया जाता है, उनके रूप रंग ऊंचाई चौड़ाई को लेकर किया जाता है। आज उसी मानसिकता का जो प्रदर्शन है कांग्रेस ने भी किया है।